कैसे मिलती है सब्जी मंडी में सब्जी? 2 किलो केला 100 रुपए के 100 रुपए के 100 रुपए के कान बजता रहता है सब कुछ। एक पाव नहीं समझ में आता यार मेरे को ये। और ये मॉल में कैसे मिलती है सब्जी? मॉल में नहीं ऐसे कोई चिल्लाता है। उठाओ और बिल करवाओ, बस खत्म का। तो यहाँ पे आ चुकी है मेरी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड जो भी कुछ ज़रूरत के सामान थे ना वो सारे। और ये रात का वक्त होता है, शाम के वक्त में ही मतलब ये जाते हैं और फिर ये लेकर आते हैं जब ऑफिस से आते हैं, उसके बाद फिर मॉल जाके लेके आते हैं, ताकि कि ये सब कुछ मैं रात को ही शॉर्ट आउट कर दूं एंड रात को ये वाला काम इजीली हो जाता है, क्योंकि उस समय पर ना थोड़ा सा समय होता है तो आराम से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और फिर मॉर्निंग में आप फिर अपने जो डेली रूटीन के काम है वो शुरू करते हैं। तो क्या होता था कि हम लोग एक्चुअली मॉल से फ्रूट एंड वेजिटेबल लेते थे, लेकिन जब से मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि सब्जी मंडी से सब्जी लिया करो, वहाँ पर अच्छी सब्जी मिलती है और मॉल के अंदर की सब्जी मत खाया करो, तब से हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि सब्जी मंडी से लेकर आते हैं। तो इसी वजह से आहान बता रहा था कि मॉम वहाँ पर तो ऐसे आवाज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं तो डैडी के साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो आज हो चुकी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और अब मैं मॉर्निंग अपना डेली रूटीन के काम शुरू कर रही हूँ। वही सुबह उठ के पानी पीना, जिससे कि स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो रहता है, तो पानी पीती हूँ मैं। उसके बाद पीती हूँ चाय, तो वो सब अपने रूटीन शुरू हो चुका है मेरा। तो ये मेरी मॉर्निंग टी रेडी हो गई है एंड दिस इज फॉर यू गाइस। तो यहाँ पर हेमा कर रही है क्लीनिंग का काम सुबह सुबह। हेमा देखना कौन है। तो मैं अपने नेल सेट करके किचन का हाल देखने आ गई थी कि किचन ठीक ठाक है, तो उसके बाद मैं शार लेने जाऊंगी, क्योंकि फिर अच्छा लगता है और सारा काम हो जाता है। फूल वाले भैया फूल ले आए थे, आज फ्राइडे है तो गुलाब के फूल बहुत सारे आए हुए हैं, तो अभी मेरे साहब आ रहे होंगे नहा के, तो बस वो पूजा कर देंगे एंड तब तक मैंने आहान के रूम की क्लीनिंग कर दी है, क्योंकि आहान का रूम बहुत ज़्यादा फैलता है पढ़ाई की वजह से, तो उसकी टेबल पे एक्चुअली बुक्स फैल जाती हैं और तो कुछ क्या ही फैलता है, लेकिन बस हाँ ठीक कर दिया है। एंड उसके बाद मैं शार लेके आ गई तो अपनी पूजा शुरू कर दी, मतलब जो भी कुछ सुबह भगवान जी का भोग लगाना है या जो भी कुछ करना है वो सब कुछ मेरे साहब कर देते हैं, पूजा आरती करके जाते हैं और भोग लगा देते हैं एंड कुछ मैं लगा देती हूँ। तो ऐसे हम दोनों थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। एंड जब से मतलब मंदिर यहाँ पर रखा है ना, ये जो मतलब सही दिशा है ना मेरी, तो तब से बहुत अच्छा लगता है पूजा करने में भी। तो बस ये थोड़ा थोड़ा सा मैं ना आज बहुत सारे गुलाब के फूल आए थे ना, तो डेकोरेट कर रही हूँ और ये मेरा ऐसे काम रहता है, शुरुआत रहती है दिन की। तो आज मैं गणपति जी के लिए भोग प्रसाद की तैयारी करने वाली हूँ, मतलब बनाने वाली हूँ, तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो फटाफट से जैसे ही मैं अपना मंदिर में ये सब कुछ कर लेती हूँ काम करके, और फिर उसके बाद जल्दी से मैं बनाऊंगी भोग प्रसाद गणपति जी के लिए और उसके बाद मंदिर में लेके जाऊंगी उसका भोग लगाने के लिए। तो ऐसा रहेगा मेरा आज काम। तो अभी दिखाते हैं आपको। तो थोड़ा बहुत ही मेरे पास टाइम है, लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में ही मुझे सारी चीज़ें करनी है, सब कुछ तैयार करना है। देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल तो अपनी यहाँ की पूजा कर लेते हैं और फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं। तो ये जो भी मैंने भोग बनाया है ना, वो आज बहुत जल्दबाजी में बनाया है। और ये देखो मैंने आम पन्ना इसमें भी बना कर रखा है और ये आम पन्ना बहुत टेस्टी होता है। तो भागते भागते बस मंदिर पहुंची हूँ मैं। करना चाहिए भगवान को। तो एवरीवन मैं घर पे आ चुकी हूँ और आजकल कुछ मैंने आदत सी बना ली है, मतलब कुछ ये कह सकते हो कि रोज की ना भागम भाग हो गई है और
मतलब हर रोज ऐसा लगता है कि ना आज मैं सुकून से काम करूंगी और कुछ थोड़ा सा मस्ती मस्ती वाला काम करूंगी, लेकिन नहीं, पता नहीं कितने टाइम से ना मेरी जिंदगी में ना ऐसी भागम भाग मची हुई है ना कि मुझे तो ये लगता है कि मैं अपने चैनल का नाम ना आज की भागम भाग रख लूं। मेरी जिंदगी में सच में मुझे नहीं पता कि कब कौन आता है और कब कौन चला जाता है, मुझे ये तक होश नहीं है। तो ऐसी चल रही है मेरी जिंदगी में भागम भाग। खैर एनीवेज गाइज, मैंने बहुत कुछ बनाते वक्त आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया जो भी मैंने भोग प्रसाद बनाया। और गणेश चतुर्थी से लेके अब तक और जब तक उनका विसर्जन नहीं होता तो मंदिर में एक्चुअली आते हैं गणपति, और मैं तो घर में लेके नहीं आती तो वो सब नहीं करती हूँ। पर हाँ, मंदिर में जब आते हैं तो फिर मैं सोचती हूँ कि बीच बीच में जितना भी पॉसिबल हो सके उतनी बार मैं जो भी चीज़ें पॉसिबल हो सके, मतलब मैं कुछ तो भोग लगा कर आऊँ गणपति जी का, और जब तक उनका विसर्जन नहीं हो जाता तब तक कुछ ना कुछ कर दूँ। तो ऐसा रहता है मेरा। तो बड़ी मुश्किल से आज मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छा सा खाना बनाऊंगी गणपति जी के लिए, और मतलब ऐसा हुआ कि आज का तो जो भोजन प्रसाद जो मैंने बनाया है ना, वो तो मतलब ऐसे मतलब नाक कटाने वाला बनाया है। क्योंकि देखो, मैं ना खीर में 2 बार चीनी डाल दी मैंने, और भोग प्रसाद का खाना बनता है तो, या कोई भी खाना कभी आप किसी को खिलाते हैं तो खाना ना उसको मतलब आप टेस्ट करके नहीं देख सकते कि किसी में नमक ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है, या कैसा बना है कैसा नहीं बना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब ये सब कुछ होता है। तो बस वही हुआ कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं लगा, एंड मैंने कब किस में क्या चीनी डाल दी और कब किस में मतलब फ्रूट चाट जो बनाई ना उसमें जल्दी जल्दी से मतलब कोई मतलब ज़्यादा फ्रूट उसमें मिक्स नहीं किए थे, और उसमें चाट मसाला डालना भूल गई। तो मेन तो वही मसाले डालना ही भूल गई। खैर कोई बात नहीं है, वो रख दिया। एंड सैलेड भी जैसे तैसे मैंने कुछ भी कैसे भी कट करके मतलब उसमें रख दी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, हाँ सब्जी, ओ माय गॉड, उसमें तो ऑयल बहुत गिर गया। एक्चुअली मैं गोभी आलू की सूखी सब्जी बनाना चाह रही थी कढ़ाई में, एंड कढ़ाई में मैं काशी फल बनाना चाह रही थी और एक और कोई कुछ बनाना चाह रही थी। लेकिन हुआ क्या कि फिर इतनी जल्दी थी क्योंकि 12 बजने ही वाले थे और मुझे सब कुछ तैयार करना था। उस भड़बड़ में मतलब खाना ऐसे बनाया कि सब्जी फिर मैंने एक कुकर में बना दी गोभी आलू की, और बाकी की काशी फल तो कढ़ाई में बनता ही है तो वो टाइम लेता ही है, तो खीर टाइम लेती है। तो बस ऐसे मतलब करके आज जो मैंने भोजन प्रसाद बनाया है उसमें मतलब ये हुआ कि फिर मैं मतलब ऐसे सोचने लग गई, बनाते बनाते इतना घबरा गई, और मैंने कहा हे भगवान, आज मैं आपका कैसा भोग लगा रही हूँ, और मतलब क्या 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 बना रही हूँ, और पता नहीं क्या क्या बन रहा है मुझसे, और ये अब मैं करूँ भी कि नहीं करूँ। फिर मैंने जल्दी से फ़ोन किया और पूछा कि भाई मंदिर कितनी देर तक 12 बजे क्या बंद तो नहीं हो जाएगा, और मैं मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ऐसे करके। तो खैर उन्होंने थोड़ा सा मेरा वेट भी किया, लेकिन बस खाना तो जैसा था वैसा था। और मुझे नहीं लगता, मतलब सच में मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि ये मैंने कैसा खाना बना दिया। लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं। कई बार वो होता है ना, आपके मन में एक श्रद्धा होती है, एक भाव होता है, तो बस उस भाव और श्रद्धा के कारण अगर कुछ थोड़ा बहुत खाना ठीक ठाक बनाओ तो बनाओ, अदरवाइज तो मतलब उसमें आज इतनी जल्दीबाजी में बनाया है कि कुछ मुझे लगता नहीं कि कैसा बना होगा। तो अभी जब मैं टेस्ट करूँगी तब फिर पता चलेगा कि क्या क्या कमियां हैं। फिलहाल तो मैंने आहान को बनाकर दे दिया है, मगर आहान को तो कह रहा मॉम सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत टेस्टी है, और पक्का मतलब गणेश जी को भी ना पक्का ये खाना बहुत पसंद आया होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो। कुल मिला के कि मेरा टाइम ऐसा होता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता कुछ भी सोचने का एंड कुछ भी समझने का। तो खैर चलिए दिखाते हैं अभी और अपने किस्से सुनाते हैं आपको। तो आज मुझे इनविटेशन मिला था सुंदरकांड सुनने के लिए, तो बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ सुंदरकांड सुनने के लिए। तो बस अब अपने घर आके पी रही हूँ चाय।
सो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ एंड फिर मिलती हूँ आपसे एक और न्यू नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना रखना खूब सारा ख्याल। बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।